मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू मौनी इंटरनेशनल स्कूल। मैं शोभना वर्मा आप सभी की हिंदी टीचर आप सभी का आज की वीडियो में स्वागत करती हूँ। तो हमारे प्यारे प्यारे बच्चे कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे और सुरक्षित होंगे अपने घर पर, और आप बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे हैं सभी सब्जेक्ट में, सभी विषयों में। तो आप ऐसे ही अपना काम करते रहिए, याद करते रहिए। मैं ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। तो चलिए हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में चैप्टर 6 पढ़ाया था, शरीर की सफाई, जिसमें हमने आपको शरीर के बारे में बताया था कि हमें अपने शरीर को कैसे साफ रखना चाहिए। नियमित समय पर हमें अपने सारे काम करने चाहिए, दांत साफ करने चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए और रोज़ नहाना चाहिए, समय पर खाना खाना चाहिए, समय पर अपने नाखून काटने चाहिए। और इसी विषय पर हमने आपको कुछ प्रश्न भी कराए थे। तो आज हम इसी पाठ पर आधारित कुछ और प्रश्न भी करेंगे। तो चलिए अपनी हिंदी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 31 निकालिए। आज हम करेंगे प्रश्न उत्तर। प्रश्नों के उत्तर लिखिए, आंसर द क्वेश्चंस। मैं आपको बताती भी जाऊंगी और याद भी कराती जाऊंगी, और आप सब अपनी टेक्स्ट बुक में लिखते भी जाएंगे। हम इन्हें टेक्स्ट बुक में भी लिखेंगे और अपनी हिंदी नोटबुक में भी लिखेंगे, बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में। ठीक है, तो चलिए हम पहला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रभाशंकर नहाना क्यों नहीं चाहता था? अब आप बताइए मुझे, प्रभाशंकर नहाना क्यों नहीं चाहता था? आपने चैप्टर अगर बहुत ध्यान से पढ़ा है तो आपको इसका उत्तर बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो बहुत से बच्चे बिल्कुल सही सोच रहे हैं। प्रभाशंकर को ठंड लग रही थी, यानी कि सर्दी लग रही थी, और सर्दी के कारण प्रभाशंकर नहाना नहीं चाहता था। तो हम पहले प्रश्न में यही लिखेंगे कि सर्दी के कारण प्रभाशंकर नहाना नहीं चाहता था, है ना। तो अब हम प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। नहाने से क्या लाभ होता है? ये आप सभी को पता होगा। बताइए आप मुझे कि आप नहाने से हमें क्या लाभ होता है? नहाने से हमारा शरीर जो है साफ होता है, आलस दूर भाग जाता है और शरीर में ताजगी आ जाती है, यानी कि एक फ्रेशनेस आ जाती है। आप देखते होंगे कि जब आप नहाते हैं तो एक अलग सी हमारे अंदर ताजगी यानी फ्रेशनेस आ जाती है। हमें कोई भी काम एकदम सुबह सुबह करने का मन करता है ना। तो नहाने से शरीर साफ होता है, आलस दूर भाग जाता है और शरीर में ताजगी आ जाती है। तो प्रश्न नंबर 2 में आप ये आंसर लिखेंगे। अब चलिए हम प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, हम बीमार क्यों हो जाते हैं? तो बताइए हम क्यों बीमार हो जाते हैं? तो देखिए मैं आपको पहले ऐसे ही बता देती हूँ कि देखिए जब हम अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते, सफाई नहीं रखते, हम समय पर नहाते नहीं हैं, समय पर खाते नहीं हैं, है ना, समय पर अपने नाखून नहीं काटते, तो हम जो है जब हमारे शरीर में गंदगी हो जाती है तो हम बीमार हो जाते हैं, है ना। तो इसका एक छोटा सा आंसर क्या लिखेंगे हम कि सफाई से नहीं रहने के कारण हम बीमार हो जाते हैं, है ना। तो जैसे प्रभाशंकर की माँ ने उसको यही समझाया था, है ना, कि हमें समय पर अपने काम करने चाहिए, है ना, समय पर उठना चाहिए, खाना चाहिए, नहाना चाहिए, बाल कटवाने चाहिए, नाखून कटवाने चाहिए, है ना। अगर हम ये सब नहीं करते तो हम बीमार हो जाते हैं। हमें अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। तो इसी तरह से अगर सफाई से नहीं रहने के कारण हम बीमार
हो जाते हैं, है ना। तो चलिए हम प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। अब बड़े हुए नाखून क्यों काट लेने चाहिए? बताइए आप मुझे। आप सबके, मुझे पता है अभी किसी किसी बच्चे के तो नेल्स बहुत बड़े हुए होंगे, है ना। तो आप उनको समय समय पर कटवा लेना चाहिए आपको। क्यों कटवा लेना चाहिए? तो देखिए हम इसके उत्तर से, आंसर से इसका जानेंगे। देखिए, नाखून बढ़ जाने पर उनमें मैल जम जाता है, और आपने देखा भी होगा ब्लैक ब्लैक सी कुछ गंदगी जम जाती है ना। और जब हम खाना खाते हैं, खाना खाते समय वह मैल हमारे मुंह में चला जाता है। इसलिए बड़े हुए नाखून काट लेने चाहिए। समझ में आया ना बच्चों आपको? तो देखिए जैसे ही हमारे नेल्स बड़े होते हैं तो उनमें जो है गंदगी जम जाती है ना, मैल जम जाता है। और जब हम खाना खाते हैं, आप रोटी खाते होंगे, सब्जी खाते होंगे, तो उसके साथ जो है वह मैल जो है, गंदगी, वह हमारे मुंह में यानी कि पेट में चली जाती है। और वही गंदगी जो है पेट में हमारे क्या करती है, इन्फेक्शन कर देती है और हम बीमार हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए हमें समय समय पर अपने बड़े हुए नाखूनों को काट लेना चाहिए। और इन्हीं सभी अच्छी आदतों से हम अपने शरीर का ध्यान रख सकते हैं और सफाई रख सकते हैं, है ना। तो आई होप आपको ये प्रश्न उत्तर, क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और आप इनको अपनी हिंदी नोटबुक में बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में करेंगे, है ना। और आप